मेरे दोस्तों, एक बार फिर आपको ये वीडियो समर्पित है। इसमें आप बिना स्किप के देखने की कोशिश करें। ये मुझे कुछ नहीं देगा, मगर आपके जीवन को ज़रूर परिवर्तित कर देगा। ये कोई छोटी मोटी चीज़ें नहीं आपके सामने लाता हूँ। ये बड़ी ही रिसर्च की हुई, जो आदि काल से सत्य है, जो कभी भी सदैव सत्य ही रहेगा। ये कभी भी सार्वभौमिक सत्य कभी बदल नहीं सकता। मेरे दोस्तों, इस चीज़ को जीवन में उतारें, देखें कि ये क्या है। बिना इसकी कोई पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे तो ही इस चीज़ को आप समझ पाएंगे। आप जैसा भी चाहें अपने को बना सकते हैं। और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। आई कॉल के बेल को क्लिक करें। तो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों की सेवा में समर्पित है ये। आपके भीतर एक ऐसा खजाना छिपा है, सभी लोगों के अंदर। यदि आप अपने मन के दरवाजे व मानसिक आंखें खोलेंगे तो आप देखेंगे आपके चारों ओर अनंत धन है। उस खजाने को मन में देखें, वहाँ आप देख सकेंगे कि एक सोने की खान है, जिसमें से आप जीवन को शानदार खुशी से और बहुतायत जीने के लिए हर वस्तु जो आपको चाहिए निकाल सकते हैं। कई लोग अथाह निद्रा में हैं, क्योंकि वे अपने भीतर मौजूद असीमित बुद्धिमत्ता और अनंत प्रेम के खजाने के बारे में नहीं जानते। जबकि सच तो यह है कि इसमें से आप हर मनचाही चीज़ निकाल सकते हैं। एक लोहे का चुंबकीय टुकड़ा भी अपने भार से 12 गुना अधिक वजन उठा सकता है, और यदि आप उसके चुंबकीय गुण को हटा दें तो यह एक पंख भी नहीं उठा सकेगा। इसी तरह दो प्रकार के लोग होते हैं। पहले तो वे लोग जो चुंबकीय होते हैं, जिनमें आत्मविश्वास और आस्था भरपूर होती है। उन्हें मालूम होता है कि उनका जन्म सफल होने तथा जीतने के लिए ही हुआ है। और दूसरी तरफ वे लोग होते हैं जिनमें चुंबकीय गुण नहीं होता है। वे डर और शंका से भरे होते हैं। अवसर आता है और वे कहते हैं, मैं असफल हो जाऊंगा, मैं अपना पैसा खो दूंगा, लोग मुझ पर हंसेंगे। इस तरह के लोग जिंदगी में ज़्यादा आगे नहीं जा पाते हैं। यदि वे आगे जाने से डरते रहेंगे, वे कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वहीं ठहरे रहेंगे। तो एक चुंबकीय व्यक्ति बनिए और इतिहास के मुख्य रहस्यों को जानें। इतिहास के मुख्य रहस्य, आपके अनुसार इतिहास के मुख्य रहस्य क्या होंगे? परमाणु ऊर्जा का रहस्य, ताप नाभिकीय ऊर्जा का रहस्य, न्यूट्रॉन बम का रहस्य, अन्य ग्रहों की यात्रा नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है मुख्य रहस्य? हम इसे कहाँ खोज सकते हैं? इसे कैसे समझ सकते हैं और इस पर अमल कैसे कर सकते हैं? जवाब बहुत आसान है। यह रहस्य आपके अवचेतन मन में पाई जाने वाली आपकी अद्भुत चमत्कारी कार्य शक्ति, वह आखिरी जगह जहाँ अधिकतर लोग इसकी तलाश करते हैं। आपके अवचेतन मन की असामान्य शक्ति। आप अपने अवचेतन मन की छिपी हुई शक्ति के इस्तेमाल को सीखकर अपने जीवन को अधिक सफल, रईस, स्वास्थ्यपूर्ण, खुशहाल और आनंदमयी बना सकते हैं। आपको इस शक्ति को प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं है। यह तो आप में पहले से ही मौजूद है, लेकिन आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है, यह सीखना होगा। आप अपने जीवन के सभी पहलुओं में इसका प्रयोग कर सकें, इसके लिए आपको इसे समझना ही होगा। अगर आप इस पुस्तक में दिए गए सरल तकनीकों और प्रक्रियाओं का पालन करें तो आप जरूरी जानकारी तथा समझ प्राप्त कर सकेंगे। एक नई रोशनी आपको प्रेरित कर देगी और आप एक नई शक्ति को उत्पन्न कर आपकी सभी आशाएं और सपने साकार कर पाएंगे। तो अपने जीवन को पहले से ज़्यादा व्यापक, महान, समृद्ध और उदात्त बनाने के लिए अभी फैसला लीजिए। आपके अवचेतन मन की गहराइयों में मौजूद असीमित ज्ञान, शक्ति और आपूर्ति, जिनकी आपको आवश्यकता है, इंतजार कर रहा है कि आप इसे विकसित करें और अभिव्यक्ति दें। अपने मन की गहराइयों में छिपी काबिलियतों को पहचानना शुरू करें और उन्हें बाहरी संसार में बनता हुआ देखें। अगर आप खुले दिमाग वाले और ग्रहणशील हैं तो आपके अवचेतन मन में मौजूद असीमित ज्ञान आपको हर उस चीज़ के बारे में बता सकता है जिसकी आपको कहीं भी कभी भी ज़रूरत हो सकती है। आप नए विचारों को पा सकते हैं, नए आविष्कार कर सकते हैं, नई खोजें कर सकते हैं और नई कलाकृतियाँ बना सकते हैं। यहाँ तक कि आपके अवचेतन मन का असीमित ज्ञान आपको आश्चर्यजनक मूल रूप से नई जानकारी दे सकता है। इसे अपने सामने प्रकट होने दें और यह आपके जीवन में आदर्श, अभिव्यक्ति और वास्तविक जगह का रास्ता खोल देगा। अपने अवचेतन मन की बुद्धिमानी से आप आदर्श जीवन साथी को आकर्षित कर सकते हैं, यहाँ तक कि सही व्यापार सहभागी या सहयोगी को भी। यह आपके घर के लिए सही खरीदार खोज सकता है और आपकी ज़रूरत अनुसार आपको समृद्धि दिला सकता है, और यह आपको वित्तीय रूप से आज़ाद भी बना सकता है।
ताकि आप अपने दिल की इच्छा के अनुसार बढ़ सकें। विचार, भावना, शक्ति, प्रकाश, प्रेम और सौंदर्य के इस आंतरिक जगत को खोजना आपका बुनियादी अधिकार है। ये शक्तियाँ अदृश्य लेकिन बहुत शक्तिशाली हैं। इसके अवचेतन मन में आप हर समस्या का समाधान पा सकते हैं और हर परिणाम का कारण समझ सकते हैं। जब आप इन छिपी हुई शक्तियों का प्रयोग करना सीख लेंगे तो आपको प्रचुरता, सुरक्षा, खुशी और नियंत्रण बढ़ाने के लिए आवश्यक शक्ति तथा बुद्धिमानी मिल जाएगी। मैंने अवचेतन की शक्ति को लोगों को अपंग अवस्थाओं से बाहर निकलते हुए देखा है, जिससे वे एक बार फिर संपूर्ण, महत्वपूर्ण और मजबूत हो जाते हैं और खुशी, स्वास्थ्य और आनंदमय अभिव्यक्ति का अनुभव करने के लिए दुनिया में बाहर जाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। यकीनन आपके अवचेतन में ऐसी चमत्कारी उपचारक शक्ति है जो परेशान दिमाग और टूटे हुए दिल का इलाज कर सकती है। यह आपके मस्तिष्क की कैद का दरवाज़ा खोलकर आपको आज़ाद कर सकती है या आपको सभी तरह के भौतिक और शारीरिक बंधनों से मुक्त कर सकती है। कामकाजी आधार की आवश्यकता। प्रयास के किसी भी क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति एक कामकाजी आधार के बिना असंभव है, जो इसके आवेदन में सार्वभौमिक है। अपने अवचेतन मन की कार्यविधि में निपुण बनने के लिए आपको इसके सिद्धांतों का अभ्यास करना होगा। तभी आप इसकी शक्तियों का इस्तेमाल करते समय जान पाएंगे कि आपको कौन से परिणाम मिलेंगे। आप जिन विशिष्ट लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं उन्हें आप इन शक्तियों की मदद से साकार कर सकते हैं। एक पूर्व केमिस्ट होने के नाते मैं आपको बता दूं कि जब आप हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं और ऑक्सीजन के 1 परमाणु को मिलाते हैं तो परिणाम हमेशा पानी होता है। ठीक है, वैसे ही आपको ये मालूम होगा कि जब आप ऑक्सीजन के 1 परमाणु और कार्बन के 1 परमाणु को मिलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड नामक जहरीली गैस उत्पन्न होती है। लेकिन अगर आप ऑक्सीजन का 1 और परमाणु जोड़ देते हैं तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है और रासायनिक यौगिकों के विशाल क्षेत्र में ऐसा ही चलता रहा है। काम करने की दृष्टि से आपके अवचेतन मन के सिद्धांत केमिस्ट्री, फिजिक्स और गणित के सिद्धांतों से अलग नहीं है। आइए हम आम तौर पर इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, पानी अपना स्तर खुद खोज लेता है। यह एक शाश्वत सिद्धांत है जो हर तरह के द्रवों पर लागू होता है। ऐसे ही दूसरे सिद्धांत को देखते हैं, तापमान बढ़ने से पदार्थ फैलता है। हर जगह, हर समय, हर परिस्थिति में सच है। अगर आप स्टील के टुकड़े को गर्म करेंगे तो यह फैलेगा, चाहे यह स्टील चीन, इंग्लैंड, भारत में हो या पृथ्वी का चक्कर लगा रहे अंतरिक्ष यान में हो, गर्म होने पर पदार्थ फैलेगा ही। यह एक सार्वभौमिक सत्य है। यह भी एक शाश्वत सत्य है कि आप अपने अवचेतन मन पर जो भी छाप छोड़ते हैं वह परिस्थिति, अनुभव और घटना के रूप में व्यक्त होती है। आपकी प्रार्थना का जवाब मिलता है क्योंकि आपके अवचेतन मन की शक्ति सिद्धांत है। सिद्धांत यानी वह तरीका जिससे कोई चीज़ काम करती है। उदाहरण के लिए बिजली का महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि यह उच्च क्षमता से निम्न क्षमता की ओर काम करती है। जब आप बिजली का इस्तेमाल करते हैं तो भी आप बिजली के इस सिद्धांत को नहीं बदल सकते हैं। आप इस सिद्धांत का लाभ लेते हैं। प्रकृति के साथ सहयोग करके आप अद्भुत खोजों और आविष्कारों को साकार करते हैं जो मानवता को अंततः तरीकों से सुख प्रदान करते हैं। आपका अवचेतन मन सिद्धांत है और विश्वास के नियम पर काम करता है। आपको जानना होगा कि विश्वास क्या है, यह क्यों और कैसे काम करता है। सरल और स्पष्ट सुंदर तरीके से सभी पुस्तकें, धार्मिक पुस्तकें साइंटिफिक तरीके से बताती हैं। जो भी इस पहाड़ से कहेगा तुम हट जाओ और समुद्र में चले जाओ, और वह अपने दिल में शंका नहीं रखेगा बल्कि विश्वास रखेगा कि जो वह कहता है अवश्य होगा, तो वह जो कहेगा वह अवश्य होगा। आपके मन का नियम विश्वास का नियम है। इसका मतलब है अपने मन की कार्यविधि में विश्वास करना ही स्वयं के विश्वास पर विश्वास करना है। आपके मन का विश्वास और कुछ नहीं आपके मस्तिष्क का विचार है। आपका अवचेतन मन आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है और उन्हीं के अनुरूप अनुभवों, कार्यों, घटनाओं तथा परिस्थितियों को उत्पन्न कर देता है। याद रखें, आपको सफलता उस चीज़ के कारण नहीं मिलती है जिसमें आप विश्वास करते हैं, बल्कि सफलता तो मन के विश्वास के कारण मिलती है। मानव जाति को जकड़ने वाले झूठे विश्वासों, रायों, अंधविश्वासों तथा डरों को
स्वीकार करना बंद कर दें। शाश्वत सत्यों और जीवन की उन सच्चाइयों पर विश्वास करना शुरू करें जो कभी नहीं बदलती हैं। इस मोड़ पर पहुंचने के बाद आप आगे, ऊपर और ईश्वर की तरफ बढ़ने लगेंगे। जो लोग इस पुस्तक को पढ़ेंगे और अवचेतन मन के सिद्धांतों पर आस्था के साथ अमल करेंगे, वे वैज्ञानिक तथा कारगर प्रार्थना करने की काबिलियत हासिल करेंगे। अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी आपकी प्रार्थना का जवाब निहित किया है। प्रतिक्रिया आपके अवचेतन मन का वह जवाब है जो आपके विचार की प्रकृति से मेल खाता है। अपने मन को स्वास्थ्य, सुख, शांति और सद्भावनाओं की अवधारणाओं से भर दें। आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। दोहरा मस्तिष्क। आपके पास एक मस्तिष्क है, लेकिन इसके दो स्पष्ट और विशिष्ट कार्यकारी भाग हैं। इन दोनों का सीमांकन रेखा हर तरह की सोच वाले पुरुष व महिलाएं काफ़ी अच्छी तरह से जानते हैं। आपके मस्तिष्क के ये दोनों हिस्से एक दूसरे से मूलतः अलग हैं। इन दोनों के अपने विशिष्ट गुण और शक्तियाँ हैं जो एक दूसरे से अलग हैं। मस्तिष्क के इन दोनों कार्यों में भेद करने के लिए कई नामों का प्रयोग किया जाता है, जैसे वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ मन, चेतन और अवचेतन मन, जागृत और सुषुप्त मन, सतही और गहरा स्वरूप, स्वैच्छिक और अनैच्छिक मन, पुरुष और स्त्री मन आदि नाम चाहे जो भी दिया जाए, इससे मस्तिष्क के मूल द्वैत का पता चलता है। इस पूरी पुस्तक में आपके मस्तिष्क के दो हिस्सों के लिए चेतन और अवचेतन मन का प्रयोग करूँगा। चेतन और अवचेतन मन आपके मस्तिष्क के दो तरफा कार्यों को जानने का एक अद्भुत तरीका यह है कि आप इसे एक बगीचा मान लें। आप एक माली हैं और आप अपने अवचेतन मन में हर दिन विचार के बीज बो रहे हैं। ज़्यादातर समय आपको एक एहसास ही नहीं होता है कि आप ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि बीज आपकी आदतन सोच पर आधारित होते हैं। जैसा आप अपने अवचेतन मन में बोते हैं, उसके अनुरूप ही आप अपने शरीर तथा परिस्थितियों में पाएंगे। तो तभी से शांति, खुशहाली, सही क्रिया एवं समृद्ध जीवन के बारे में सोचें। शांति और रुचि के साथ अपनी खूबियों के बारे में सोचें और उन्हें अपने चेतन मन को पूरी तरह स्वीकारने दें। इन सोच रूपी शानदार बीजों को अपने मन में बोते रहें और बदले में आपको एक बेहद शानदार फसल मिलेगी। आपका अवचेतन मन उपजाऊ मिट्टी है जो सभी तरह के बीजों की उगने में मदद करेगी, चाहे वे अच्छे हों या बुरे। क्या आप कांटे बोकर अंगूर पा सकते हैं, या वे हर विचार एक कारण है और हर परिस्थिति एक परिणाम है। इसी वजह से यह अनिवार्य है कि आप अपने विचारों पर नियंत्रण करें। सिर्फ इसी तरह इच्छा परिस्थितियां मिल सकती हैं। जब आपका मस्तिष्क सही तरीके से सोचता है, जब आप सच्चाई समझ लेते हैं, तब आपके अवचेतन मन तक पहुँचे विचार सृजनात्मक, सद्भावनापूर्ण और शांतिपूर्ण होते हैं। तो आपके अवचेतन की जादुई कार्यकारी शक्ति प्रतिक्रिया करेगी और आपकी ऐच्छिक परिस्थिति और उचित माहौल का आपके चारों ओर निर्माण कर देगी। जब आप अपनी विचार प्रक्रियाओं को नियंत्रित करना शुरू कर देंगे, तब आप किसी भी समस्या का मुश्किल में अपने अवचेतन मन की शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे। दूसरे शब्दों में, आप जानबूझकर उस असीमित शक्ति और अटूट नियम के साथ सहयोग कर रहे हैं जो सभी चीज़ों पर लागू होता है। अपने चारों तरफ देखें। आप चाहे जहाँ भी रहते हो, आपकी सामाजिक स्थिति चाहे जैसे भी हो, आप देखेंगे कि अधिकांश लोग बाहर की दुनिया में जीते हैं। बहरहाल ज़्यादा ज्ञानी लोग अपने अंदर की दुनिया में जीते हैं। याद रखें, यह वो एहसास है जो आपको भी होगा कि अंदर की दुनिया जो कि आपकी सोच व एहसास से है, उसी से ही बाहर की दुनिया उत्पन्न होती है। यहाँ तक कि यह आंतरिक मन ही एकमात्र रचनात्मक शक्ति है और बाह्य संसार में आपको जितनी भी चीज़ें मिलती हैं, वे सभी आपने अपने मन के अंदरूनी संसार ने उत्पन्न की हैं। चाहे आपने यह काम सचेतन रूप से किया हो या अचेतन रूप से, आपके चेतन और अवचेतन मन की आपसी कार्यविधि का ज्ञान आपके जीवन की काया पलट करने में सक्षम है। अगर आप बाहरी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, तो आपको उनके कारणों को बदलना होगा। अधिकांश लोग परिस्थितियों और स्थितियों से संघर्ष करके उन्हें बदलने की कोशिश करते हैं। यह समय और मेहनत की भयंकर बर्बादी है। अपने जीवन से मनमुटाव, दुविधा, कमी और सीमा को दूर करने के लिए आपको उसके मूल कारण को दूर करना होगा, और उसका कारण वह तरीका है जिससे आप अपने चेतन मन का प्रयोग करते हैं।
दूसरे शब्दों में वह तरीका जिसे आप अपने मन में विचारों और तस्वीरों से भरते हैं। आप सभी असीमित दौलत के अथाह समुद्र में रहते हैं। आपका अवचेतन मन आपके चेतन विचारों के प्रति बहुत संवेदनशील होता है। ये चेतन विचार सांचे की तरह काम करते हैं जिनमें आपके अवचेतन का असीमित ज्ञान, बुद्धि, जीवन, शक्ति और ऊर्जा प्रवाहित होती है। अगर आप सांचे को अधिक सकारात्मक बना दें तो आपको इस असीमित ऊर्जा से अधिक लाभ हो सकता है। इस पुस्तक का हर अध्याय सच्चे और प्रासंगिक उदाहरण देकर बताता है कि आप अवचेतन मन के नियमों को किस तरह लागू कर सकते हैं। जैसे ही आप इन तकनीकों का प्रयोग करना सीख लेंगे, आप गरीबी की बजाय अमीरी, अंधविश्वास और अज्ञान के बजाय बुद्धिमानी, आंतरिक संघर्ष के बजाय शांति, असफलता के बजाय सफलता, दुख के बजाय खुशी, अंधकार के बजाय प्रकाश, मतभेद के बजाय सद्भाव, डर के बजाय आत्मविश्वास तथा आस्था का अनुभव करने लगेंगे। ज़्यादातर महान वैज्ञानिकों, कलाकारों, कवियों, गायकों, लेखकों और आविष्कारों को चेतन तथा अवचेतन मन की कार्य शक्ति की गहरी समझ थी। इसी वजह से उन्हें अपने लक्ष्य हासिल करने की शक्ति मिली। एक बार महान ओपेरा गायक कैरुसो मंच पर जाने से घबरा रहे थे। डर के मारे उनका गला थम गया। ऐसा लग रहा था मानो उनके वाक तंतुओं को लकवा मार गया हो और वे बेकार हो गए हों। कुछ ही देर में उन्हें मंच पर जाना था और उनके चेहरे पर डर व घबराहट के कारण पसीना बह रहा था। कांपते हुए उन्होंने कहा, मैं गाना नहीं गा सकता, हर कोई मुझ पर हंसेगा। डर के मारे वे वही मंच के पीछे खड़े होकर बिना किसी की परवाह किए जोर से चिल्लाने लगे, छोटा मैं मेरे भीतर के बड़े मैं का गला दबाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने अपने छोटे मैं को आदेश दिया, यहाँ से बाहर निकल जाओ। बड़ा मैं मेरे द्वारा गाना चाहता है। बड़े मैं से उनका मतलब अपने अवचेतन मन की असीमित शक्ति और बुद्धि से था और उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ, बड़ा मैं गाने वाला है। अवचेतन मन ने प्रतिक्रिया करते हुए उनके भीतर की असीमित शक्तियों को मुक्त कर दिया। जैसे ही उनका मंच पर नाम लिया गया, वे मंच पर गए और शानदार तरीके से अपने गाने से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। आपने अब तक जो सीखा है उससे आप समझ सकते हैं कि कैरुसो मस्तिष्क के दो स्तरों को समझते थे, चेतन या तार्किक स्तर और अवचेतन या अतार्किक स्तर। आपका अवचेतन मन आपकी विचारों की प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। जब आपका चेतन मन छोटा मैं डर, चिंता, थकान और तनाव से भरा होता है तो आपके अवचेतन मन बड़े मैं में नकारात्मक भाव प्रवाहित होने लगते हैं और ये नकारात्मक भाव चेतन मन में दहशत, आशंका और निराशा भर देते हैं। जब आपके साथ ऐसा हो तो आप भी महान कैरुसो की ही तरह दृढ़ता और पूरे अधिकार से अपने अति गहरे मन में उत्पन्न अतार्किक भावों से कह सकते हैं, स्थिर रहो, शांत हो जाओ, मैं नियंत्रण में हूँ, तुम्हें मेरे आदेश का पालन करना होगा, तुम मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए विवश हो, तुम वहाँ दखल नहीं दे सकते जो तुम्हारा क्षेत्र नहीं है। यह देखना आकर्षक और गहन रूप से दिलचस्प है कि आप अपने दिमाग के मौन सद्भाव और शांति लाने वाले अपने गहरे स्वरूप की अतार्किक भावनाओं से आधिकारिक रूप से और दृढ़ता से यह बोलेंगे तो परिणाम स्वरूप आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। आपका अवचेतन मन चेतन मन के अधीन रहता है। इसी कारण से अवचेतन कहते हैं। कार्य विधि का अंतर और संचालन। आप अवचेतन मन की कार्य विधि को कुछ इस तरह समझिए कि चेतन मन समुद्री जहाज का कप्तान है। वह जहाज को निर्देशित करता है और इंजन के कमरे में लोगों को आदेश देता है, तभी वे वाइलर यंत्रों और बाकी उपकरणों को नियंत्रित करते हैं। इंजन रूम के लोग कप्तान के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि उन्हें यह पता नहीं होता है कि वे कहाँ जा रहे हैं। वे तो सिर्फ कप्तान के आदेश का पालन करते हैं। यदि कप्तान उसके कंपास या अन्य यंत्रों को समझने में कोई गलती कर देता है तो उनका जहाज पत्थर से टकराकर टूट भी सकता है। चूँकि कप्तान के हाथ में सारी जिम्मेदारी है तो उसकी जरा सी गलती का भी स्वतः पालन होएगा, क्योंकि बाकी कप्तान के आदेशों के खिलाफ नहीं जा सकते, ना ही उससे बहस कर सकते।
कप्तान अपने जहाज का मालिक होता है और बाकी लोग उसके आदेशों का पालन करते हैं। इसी तरह आपका चेतन मन आपके जहाज का कप्तान और मालिक होता है, जो आपके शरीर, आपके परिवेश और आपसे जुड़े सभी मामलों का मालिक होता है। चेतन मन अपने विश्वास तथा अनुमानों के आधार पर आदेश देता है और आपका अवचेतन मन चुपचाप उन आदेशों को ही सच मानता है। अगर आप लोगों से बार बार कहते हैं मैं इसे नहीं ले सकता, तो इसका अवचेतन मन आपकी बात मान लेता है। वह यह सुनिश्चित कर देता है कि आपके पास अपनी मनचाही चीज़ खरीदने के लिए कभी पैसे नहीं रहे। जब तक आप यह कहते रहेंगे मैं उस गाड़ी को, यूरोप की यात्रा को, उस घर को, उस रेशमी कोट को या रेशमी कंबल को हासिल नहीं कर सकता, तब तक आपका अवचेतन मन आपके आदेशों का पालन करता रहेगा और जीवन में इन चीज़ों को कभी नहीं खरीद पाएंगे और आपको सदैव अपने जीवन में इन वस्तुओं की कमी लगेगी। पिछले त्योहार की पूर्व संध्या पर एक सुंदर युवती विश्वविद्यालय के एक छात्रा ने एक स्टोर खिड़की में एक आकर्षक और महंगे यात्रा बैग को देखा। वह छुट्टियों के लिए बफेलो शहर में अपने घर जा रही थी। वह कहने ही वाली थी मैं उस बैग को नहीं खरीद सकती, तभी उसे मेरे लेक्चर की कुछ बातें याद आईं। कभी भी किसी नकारात्मक वाक्य को पूरा मत करो, इसे तत्काल उलटकर सकारात्मक कर दो और आपके जीवन में चमत्कार हो जाएंगे। उसने कहा यह बैग मेरा है, यह बिक्री के लिए है, मैं इसे मानसिक रूप से स्वीकार करती हूँ और मेरा अवचेतन मन यह सुनिश्चित करेगा कि मैंने इसे पा लिया है। उस दिन त्योहार पर 8 बजे उसके मंगेतर ने उसे वही बैग उपहार के तौर पर उसे दिया, जिसे देखकर उसने पहचान लिया यह वही बैग है जो उसने सुबह 10 बजे दुकान पर देखा था। उसने अपने मन को उम्मीद से भर लिया और इस तरह उसने इस मामले को अधिक गहरे मन यानी अवचेतन मन में पहुंचा दिया था, जिसके पास जैसे तैसे प्रत्येक उपलब्धि की शक्ति है। यह बात उस युवती ने, जो कि दक्षिणी शहर के विश्वविद्यालय की छात्रा है, उसने मुझसे कही। मेरे पास उस बैग को खरीदने लायक पैसे नहीं थे, लेकिन अब मैं जानती हूँ मुझे धन और बाकी मनचाही चीज़ें कहाँ मिलेंगी और वे सारी वस्तुएं मुझे अपने भीतर के स्वास्थ्य खजाने से मिलेंगी। इसे दूसरे उदाहरण से भी समझते हैं। जब आप कहते हैं मुझे मशरूम नहीं पसंद है और बाद में मौका आता है कि आपको सास या सलाद में मशरूम परोसा जाता है, तो आपको अपच हो जाएगा, क्योंकि आपका अवचेतन मन आपसे कहता है बॉस, आपका चेतन मन मशरूम पसंद नहीं करता है। या आपके चेतन और अवचेतन मन के उत्कृष्ट मतभेदों और संचालन के तरीकों को एक मनोरंजक उदाहरण है। एक महिला कह सकती है मैं 3 बजे उठती हूँ। अगर मैं रात में कॉफ़ी पीती हूँ, जब भी वह कॉफ़ी पीती है तो उसका अवचेतन मन उसे इशारा करता है, जैसे कि कहे बॉस चाहता है कि आज रात जागते रहो। आपका अवचेतन मन 24 घंटे काम कर सकता है और आपके लाभ के लिए प्रावधान करता है। आपकी आदतन सोच के सभी फल को अपनी गोद में डालता है। उसके अवचेतन ने प्रतिक्रिया कैसे की? कुछ महीने पहले एक महिला ने मुझे पत्र लिखा था। मैं 75 साल की विधवा हूँ। मेरे बच्चे बड़े होने के बाद बाहर चले गए थे। मैं अकेली रह रही थी और सोशल सिक्योरिटी तथा थोड़ी सी पेंशन पर गुजारा कर रही थी। मेरा जीवन बहुत ही सूना और निराशाजनक था। फिर उसे अवचेतन मन की शक्तियों पर आपके व्याख्यान सुने, जिसमें आपने कहा था विचारों की पुनरावृत्ति विश्वास और प्रत्याशा द्वारा अवचेतन मन तक पहुंचाया जा सकता है। मैंने भावना के साथ बार बार दोहराना शुरू कर दिया। मैं चाहती थी मैं खुशी से एक दयालु, प्यार करने वाले और आध्यात्मिक दिमाग वाले व्यक्ति से शादी कर रही हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। मैं लगभग 2 हफ्ते तक हर दिन यह बात कई बार दोहराती रही। एक दिन कोने की दुकान पर रिटायर्ड फार्मासिस्ट से मेरी मुलाकात हुई। वे बेहद दयालु, समझदार और धार्मिक थे। वे मेरी प्रार्थना का आदर्श जवाब थे। 1 हफ्ते के भीतर ही उन्होंने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया और इस समय हम यूरोप में हनीमून मना रहे हैं। मैं जानती हूँ कि मेरे अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता ही हम दोनों को इतने करीब लाई थी। उस महिला ने जाना कि खजाना उसी के भीतर था। उसकी प्रार्थना उसके दिल को सच्ची लगी और उसकी सकारात्मकता उसके अवचेतन मन में समा गई।
जो रचनात्मक साधन है। जिस पल उसने दृढ़ता से ये तस्वीर देखी, उसी क्षण उसके अवचेतन मन ने आकर्षण के नियम के माध्यम से उसका गहरा मन दोनों को एक साथ ले आया। आप इस बारे में ज़रूर सोचें। जो चीज़ें सच्ची हैं, जो भी चीज़ें ईमानदार हैं, जो भी चीज़ें न्यायपूर्ण हैं, जो भी चीज़ें शुद्ध हैं, जो भी चीज़ें प्यारी हैं, जो भी चीज़ें अच्छी हैं, अगर कोई आस्था है, अगर कोई प्रशंसा है, तो इन चीज़ों के बारे में सोचें। याद रखने लायक कुछ विचार हैं, इनको बराबर आप दोहराते रहें। नंबर 1, आपके अंदर खजाना है। आपकी मन की इच्छाओं के जवाब अपने मन में ही खोजें। नंबर 2, हर युग के महान व्यक्तियों का महान रहस्य यह था कि उन सब में अपने अवचेतन मन की शक्तियों के साथ संपर्क और उनके उद्भव की प्रतिभा थी। आप भी ऐसा कर सकते हैं। नंबर 3, आपके अवचेतन मन में हर समस्या का हल है। अगर आप सोने से पहले अवचेतन मन से कहें, मैं सुबह 6 बजे उठना चाहता हूँ, तो यह आपको ठीक उसी समय जगा देगा। नंबर 4, आपका अवचेतन मन आपके शरीर का निर्माण करता है और आपका उपचारक हो सकता है। यदि हर रात आपका बेहतर सेहत की सोच के साथ सोने जाए, तो आपका वफादार सेवक उसी अवचेतन मन आपके आदेश का पालन करेगा। नंबर 5, हर विचार एक कारण है और हर परिस्थिति एक परिणाम है। नंबर 6, अगर आप पुस्तक लिखना चाहते हैं, बढ़िया नाटक लिखना चाहते हैं, अपने श्रोताओं के सामने बेहतर भाषण देना चाहते हैं, यूट्यूब वीडियो बनाना चाहते हैं, तो यह विचार भावना और प्रेम के साथ अपने अवचेतन मन तक पहुंचा दें। वह इस पर इसी अनुरूप प्रतिक्रिया करेगा। नंबर 7, आप जहाज के कप्तान की तरह हैं। आपको सही निर्देश देने होंगे, वरना जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। इसी तरह से आपको अपने अवचेतन मन को सही आदेश, विचार और तस्वीरें देनी होंगी, जो आपके सभी अनुभवों को नियंत्रित करता है। नंबर 8, इस तरह के वाक्यों का प्रयोग कभी ना करें, मेरे पास इसके लिए पैसे नहीं हैं, या मैं यह काम नहीं कर सकता। आप जो सोचते हैं, आपका अवचेतन मन उसी बात को सच कर देता है। यह बात सुनिश्चित करता है कि आपके पास कभी पैसे ना रहें और वह काम करने की क्षमता ना रहे जो आप करना चाहते हैं। इसके बजाय दृढ़ता से कहें, मैं अपने अवचेतन मन की शक्ति से सारे काम कर सकता हूँ। जीवन का नियम विश्वास का नियम है। विश्वास आपके मस्तिष्क का एक विचार है। उन चीज़ों में विश्वास न करें जो आपको नुकसान या चोट पहुँचाएं। अपने अवचेतन मन की शक्तियों में विश्वास करें। यह विश्वास रखें कि वे आपका उपचार करेंगी, प्रेरित करेंगी, शक्तिशाली और समृद्ध बनाएंगी। आपके विश्वास के अनुरूप ही आपको मिलेगा। नंबर 10, अपने विचारों को बदल लें, आपकी तकदीर खुद बदल जाएगी। मेरे दोस्तों, यहीं पर इस वीडियो का अंत है। ये वीडियो नहीं, एक जादू है, मैजिक है। इसको अगर जीवन में उतारते हैं, इस पर विश्वास करते हैं, विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। अपने में विश्वास करें और ईश्वर में विश्वास करें। जिसको अपने पे विश्वास नहीं है, उसको ईश्वर से भी विश्वास नहीं हो सकता। इसलिए ये वीडियो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन का बेल दाबें। ये ज़रूर करते रहें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और हम आपसे जुड़े रहें, अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए लाते रहें, आपका जीवन बदलते रहें, साथ में मेरा भी भला होता रहे। थैंक यू द ऑल।